एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने एनटीपीसी के लिए जीके का प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर के आए हैं। तो इसमें बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दिया है कि मयूरभंज नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। तो जो मयूरभंज है ये उड़ीसा का मूल नृत्य है और ये जो पुरुलिया नृत्य है ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल का नृत्य है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्ययंत्र के साथ है। तो उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध रुद्रवीणा वाद्ययंत्र से है। और ये जो रुद्रवीणा है ये शाहिद अली खान भी से बजाते हैं और असद अली खान भी से बजाते हैं। और जो सितार वादक है पंडित रविशंकर वर्मा एक सितार वादक है। और बांसुरी में जो है हरिप्रसाद चौरसिया है, बी कुंजबड़ी और राकेश चौरसिया जो बांसुरी वादक है। और जाकिर हुसैन है ये तबला वादक है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है। तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो अहमदाबाद में स्थित है। इसका आंसर है अहमदाबाद। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। तो भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण जो है 18 मई 1974 को जो है किया गया था। और उस समय जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय के राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे। और जो इस समय का कोड था स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी। तो ये चेरनोबिल परमाणु आपदा जो है 1986 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित किया गया था। इसका आंसर जो है 1773 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन की किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया और उन्हें ब्रिटेन क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय किया गया। तो ये जो है इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1958 के द्वारा ये तय किया गया। इसका आंसर जो है भारत शासन अधिनियम है। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन की 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था। तो 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने पार्लियामेंट्री सुधार प्रस्ताव अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन जो है 1960 में हुआ था। और ये दिया है 10 नंबर क्वेश्चन कि 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था। तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का गठन किया गया था। और 16 मई 1973 को जो है सिक्किम का गठन किया गया था। और दिया है कि रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है। तो रानी पद्मावती का संबंध जो है चित्तौड़गढ़ से है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन की 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। और अगला क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था। यानी कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। इसका आंसर है मोरक्को। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक है जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक जो गिरीश कर्नाड है।
और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 नंबर क्वेश्चन की किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। तो जब पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण होता है, पूर्णिमा के समय पर, और जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और पृथ्वी की, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन की हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। तो ये लौटने की उम्मीद कब है, 2061 तक लौट सकता है। और ये हैली धूमकेतु की खोज जो है 1758 में की गई थी, और अभी तक जो उसे लास्ट बार यानी कि आखिरी बार जो है 1986 में देखा गया था, और 2061 तक वापस आने की, पृथ्वी पर वापस आने की उम्मीद जताई गई है। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन की वजन के अनुसार भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन का लगभग परसेंटेज कितना है। तो वजन के अनुसार जो है 46.6% ऑक्सीजन उपस्थित है भूपर्पट्टी में। और वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, आर्गन जो है 0.93% है, और उसके बाद से, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है 0.03% उपस्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध ग्रह है, और सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। और इसी शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। तो पृथ्वी का ऊंचाई कितना है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6×10⁻24 किलोग्राम है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन की उत्पादन के 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास ज़मीन होना चाहिए, ज़मीन होने के बाद कार्य करने वाला होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई कंपनी उद्यमिता स्थापित कर सकते हैं। कि अगला क्वेश्चन है कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे मोनोपाली कहते हैं, यानी कि प्रतियोगिता का अभाव हो, उसमें प्रतियोगिता नहीं हो। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर निर्भर है। तो ये जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, 85% लोग जो है कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया था। तो जो है गेम्स वाइड ओपन का अनावरण किया गया था, इसका ही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किसने किया था। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया था। तो दोस्त ये सेशन जो है नवीन सर के द्वारा कराए गए NTPC का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।